वेलकम बैक टू माय वीडियो गाइस। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द ट्रांसफर न्यूज। तो डार्विन नुनेस सऊदी छोड़ के प्रीमियर लीग पे वापस आ सकता है। देयर आर सम क्लब्स इंटरेस्टेड इन हिम। सेकंड, डिएगो सिमियोन एटलेटिको दी मैड्रिड छोड़ के ही माइट गो टू अ डिफरेंट क्लब। नाउ दिस इज शॉकिंग न्यूज भाई, दिस इज रियली शॉकिंग। डिएगो सिमियोन मूविंग फ्रॉम एटलेटिको दी मैड्रिड। मोहम्मद साला लिविंग लिवरपूल इन दिस समर ट्रांसफर विंडो। प्रेस्टियानी का जो केस चल रहा है उस पे थोड़ा रिसेंट कुछ न्यूज आ रहा है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस गाइस। पहला में डार्विन नुनेस। डार्विन नुनेस अभी सऊदी पे खेल रहा है, सऊदी का अल हिलाल पे। अल हिलाल तो डार्विन नुनेस फ्रॉम किधर से, लिवरपूल से लिया था विद 45 मिलियन यूएस डॉलर देके। तो डार्विन नुनेस अच्छा सीजन चल रहा था उसका, बहुत अच्छा खेल रहा था। एक सीजन पे आई थिंक अंडर 30 मैचेस उसने 10-11-12 गोल इतना मारा है, 5-6 असिस्ट भी दिया होगा। इतना अच्छा सीजन चल रहा था, पर अभी उसको प्लेइंग टाइम नहीं मिल रहा है। प्लेइंग टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम लोग को भी पता होगा, अगर तुम लोग ने मेरा वीडियो पहले भी देखा होगा तो देयर सेपरेट वीडियो दैट आई हैड मेड अबाउट दिस वन। करीम बेंजेमा अल इतिहाद से अल हिलाल मूव पे आया है। व्हेन करीम बेंजेमा इज प्लेइंग फॉर अल हिलाल, तो अल हिलाल के पास ना अभी फॉरेन प्लेयर लिमिट इज फुल, क्योंकि सऊदी लीग पे जो जितना भी टीम है ना, इस टीम के पास एक कुछ लिमिट है। क्योंकि ऐसा कि एक टीम का अंदर सिर्फ 8-9 फॉरेन प्लेयर्स खेल सकता है। अगर ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स लेके आया तो एक्स्ट्रास कैनॉट प्ले। तो अल हिलाल के जो ऑफिशियल ने करीम बेंजेमा को दे प्रायोरिटाइज करीम बेंजेमा। ये अभी जो हमारा डार्विन भाई का प्लेइंग टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसने कुछ मूव दिस विंटर जनवरी का जो मूव था ना, उस पे टर्किश लीग पे जाने का कुछ कोशिश किया था, पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इस समर ट्रांसफर विंडो पे वो जाने वाला है कहाँ पे, तो टोटेनहम हॉटस्पर, न्यूकैसल, जुवेंटस और एटलेटिको दी मैड्रिड, ये सारा क्लब्स इंटरेस्टेड है। दे वांट टू साइन डार्विन नुनेस। देयर आर रूमर्स गोइंग ऑन की, पर एक क्लब भाई, दो क्लब इट्स मोस्ट लाइकली दे विल साइन, टोटेनहम हॉटस्पर और न्यूकैसल यूनाइटेड। अगर ये वीडियो अभी तक देख रहा है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द टॉपिक। 90% चांस दैट द गाय इज गोना गो टू न्यूकैसल यूनाइटेड, क्योंकि न्यूकैसल यूनाइटेड का जो पैसा है ना वो ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू टोटेनहम एंड ऑल द अदर्स। क्योंकि जो बंदा अभी सऊदी पे खा रहा है ना भाई, बहुत ज्यादा। किसी रिपोर्ट से तो ऐसा ही आ रहा है कि द गाय गेट्स पेड अराउंड 400,000 यूरोस अ वीक। तो इतना पैसा तो नहीं मिलेगा, पर न्यूकैसल पे थोड़ा ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू अदर्स। सो देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग। एंड इन द सेकंड यू गाइस शुड बी शॉक्ड, डिएगो सिमियन एटलेटिको दी मैड्रिड छोड़ के जा सकता है। यस, हाँ, ये ऑफिशियल न्यूज है फ्रॉम द स्पेनिश आर्टिकल एल चिरिंगितो। एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि डिएगो सिमियन का टीम ने हैज मेड अ डील विद इंटर मिलान का टीम, विद सीरी एस इंटर मिलान टीम, दैट ही माइट बी द नेक्स्ट इंटर मिलान कोच। पता नहीं क्या हो रहा है भाई। इफ यू लुक एट द इंटर मिलान को एक बार देखो, सर्च इंटर मिलान, उस उनका सीजन बहुत अच्छा चल रहा है उधर पे। क्रिस्टियन चेबू जो अभी इंटर मिलान का कोच है, ही इज डूइंग रियली वेल विद इंटर मिलान। दे आर टॉप ऑफ द सीरी ए भाई। कितना पॉइंट लीड कर रहा है वो लोग, 10 पॉइंट लीड कर रहा है इन सीरी ए भाई। अब सीरी ए खत्म होने वाला है, पर दे आर लीडिंग इट विद 10 पॉइंट्स बाई 10 पॉइंट्स। क्रिस्टियन चेबू इज डूइंग अ फेनोमेनल जॉब। पर जो इंटर मिलान के ऑफिशियल्स है, आई डोंट नो, आई थिंक दे हैव सम ग्रच अगेंस्ट द गाय। तो उसका बैक पे जाके दे आर टॉकिंग विथ कौन, डिएगो सिमियन। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, पर रिपोर्ट्स आया है कि डिएगो सिमियन और एटलेटिको दी मैड्रिड का जो ऑफिशियल्स है उसका बीच में, उन लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था। क्योंकि सिमियन को इस जनवरी का विंटर ट्रांसफर विंडो पे कुछ नया प्लेयर्स चाहिए था, और the officials didn't allow that, क्योंकि I think they were out of their budget. Those players were out of the budget. So उन लोग ने ऐसा ही बोला होगा कि नहीं, हो गया है, तुमने जो प्लेयर्स मांगा हमने अभी तक दिया है, बहुत खर्चा किया है, अल्बरेज दिया है, लुकमैन भी साइन किया हमने, तो हम नहीं साइन करेगा। तो ऐसा कुछ बात हुआ है, ऐसा रिपोर्ट्स आ रहा है। दिस माइट बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। यकीन ही नहीं हो रहा है यार, क्योंकि बंदा 2011 पे आया था, 2011 पे, अभी कितना चल, अभी 2026 चल रहा है भाई। 15-16 साल हो गया है। 15-16 साल में रियल मैड्रिड ने कितना कोच बदल दिया, बार्सिलोना ने कितने कोच बदल दिया। एक बार देखो, 5 से 7 ज्यादा कोचेस बदल दिया है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ने बहुत। पर भाई डिएगो सिमियन वाज ऑलवेज विद एटलेटिको दी मैड्रिड, और अचीवमेंट भी किया है बंदा ने। 7 ट्रॉफीज और 2 चैंपियंस लीग फाइनल पे लेके गया है सिमियन ने एटलेटिको दी मैड्रिड को। तो
मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिमियन डिडंट अचीव एनीथिंग, सिमियन अचीव अ लॉट बाय ही इज प्लेइंग एटलेटिको दी मैड्रिड स्पेनिश लीग पे खेल रहा है और जाइंट टीम्स जैसा सम बेस्ट ऑफ द टीम्स इन द वर्ल्ड रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना उनको टक्कर दे रहा है इन द स्पेनिश लीग। तो यू गाइस नो व्हाट डिएगो सिमियंस एटलेटिको दी मैड्रिड इज कैपेबल ऑफ। तुम लोग को क्या लगता है, डू यू थिंक डिएगो सिमियंस शुड मूव अवे फ्रॉम एटलेटिको दी मैड्रिड? भाई मेरा तरफ से तो आई थिंक ही शुड स्टे। भाई अभी का जो एटलेटिको दी मैड्रिड का टीम है ना, वो नहीं कभी कभी अच्छा खेलता है, कभी कभी बुरा खेलता है। देखो इन द सुपर दिस वन स्पेनिश सुपर कप पे फर्स्ट लेग अगेंस्ट बार्सिलोना बाय 4-0 बार्सिलोना को हराया 4-0 इन द फर्स्ट हाफ। बाय समटाइम्स दे प्ले रियली वेल, समटाइम्स दे प्ले लाइक शिट। तो बट आई डू लव द गाय, ही बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा मैनेजर है वो, एक बेहतरीन कोच है। तो अगले न्यूज पे आ जाता है। अगले न्यूज पे मोहम्मद सलाह लिवरपूल छोड़ के जा रहा है, कहाँ पे पता नहीं। इट्स लाइकली टू बी अल इतिहाद सम सऊदी क्लब, क्योंकि दे आर ऑफरिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर मोहम्मद सलाह। पर व्हाई डू यू गाइस नो व्हाई ही इज मूविंग? बंदा जा रहा है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड हो गया है, क्योंकि उसने 9 मैचेस लगातार 9 मैचेस में एक गोल भी नहीं मारा है। नॉट अ सिंगल गोल स्कोर्ड इन द लास्ट 9 मैचेस। एक ऐसा टाइम था he was leading the Liverpool's forward। तो अभी पता नहीं क्या हो गया, मतलब बंदा का उम्र हो चुका है, तो he just can't run, he can't shoot। अभी का जो प्रीमियर लीग का टीम है ना, इट्स वेरी हार्ड टू स्कोर इन दिस करेंट प्रीमियर लीग, क्योंकि प्रीमियर लीग इज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड बाय। और जो प्लेयर्स मिडफील्डर्स डिफेंडर्स है ना, दे आर ऑल एथलेटिक, दे आर रियली फिजिकल इन द वे दे प्ले बाय। रियली एक्सप्लोसिव स्टाइल ऑफ प्लेइंग है प्रीमियर लीग पे। तो अभी उसका उम्र हो चुका है, तो ही इज गोना मूव टू सऊदी। आई थिंक सो, लाइकली सऊदी, इट वुड बी सऊदी। अगर सऊदी चला गया ना, तो लिवरपूल के पास, लिवरपूल के प्लेयर्स में एक बड़ा होल हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू कवर द होल, लिवरपूल कुछ प्लेयर को देख रहा है। दे आर वॉचिंग सम प्लेयर्स, नॉट सम प्लेयर्स, वन प्लेयर। कहाँ पे? न्यूकैसल का एंथनी गॉर्डन। लिवरपूल को एंथनी गॉर्डन चाहिए न्यूकैसल से, पर रिपोर्ट्स ये आया है कि न्यूकैसल एंथनी गॉर्डन नहीं छोड़ेगा, मतलब नहीं बेचेगा, क्योंकि एंथनी गॉर्डन ने न्यूकैसल के साथ एक नया डील साइन किया है 2029 तक, 5 years डील। एंड देयर इज नो रिलीज क्लोज फॉर एंथनी गॉर्डन। इसका मतलब तुम लोग को क्या है पता है क्या? इसका मतलब ये है कि अगर किसी टीम, कोई भी टीम एंथनी गॉर्डन को खरीदना चाहता है, तो न्यूकैसल यूनाइटेड, वो लोग एंथनी गॉर्डन को कोई सा भी दाम, मतलब $300 million, $400 million, if the team that wants to buy him are willing to pay that much, they can sell it. By Newcastle can sell it. So there is no amount, this not, I mean, I'm sorry about the release clause thing, but no, there's no registered amount for the release clause. So it's gonna be very difficult by, एंड उस न्यूकैसल की तरफ से ये बोल रहा है कि दे विल नॉट लेट एंथनी गॉर्डन लीव। भाई ये लिवरपूल भी, दे विल डू अ लॉट। लिवरपूल बहुत कुछ करेगा, क्योंकि जो इफ यू लुक एट एंथनी गॉर्डन, उसका वर्थ आई थिंक $60 million है। नाउ इफ यू चेक एट द गूगल तो वेब पर, लिवरपूल उसके लिए 90 to 125 million देने के लिए तैयार है। व्हाई इज व्हेन द प्लेयर इज वर्थ ओनली 60 million euros, व्हाई आर द रेड्स विलिंग टू पे 90 to 125 million euros? क्यों? क्योंकि द गाय बहुत ही यंग है, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, तो दे आर नॉट अफ्रेड टू स्पेंड दैट मच मनी। न्यूकैसल बहुत ही अमीर हो चुका है। तुम लोगों को पहले पता होगा कि पहला वो सऊदी का कुछ ऑयल मिलियनियर्स ने खरीदा था न्यूकैसल, तो फ्रॉम सम अदर पीपल। एक और रीजन है व्हाई लिवरपूल आर बिडिंग दिस मच, क्योंकि जो जिस प्रीमियर लीग जायंट जैसा आर्सेनल, चेल्सी, मैन सिटी, मैन यूनाइटेड, ये लोग भी इंटरेस्टेड है एंथनी गॉर्डन पे। एंड लेट्स मूव टू द अदर न्यूज बाय मोरिन्हो क्या बोल रहा है? उसने बोल दिया है कि वो किसी इंटरव्यू पे नहीं जाएगा बिफोर दिस सेकेंड लेग, यूएफए चैंपियंस सेकेंड लेग विद रियल मैड्रिड, अगेंस्ट रियल मैड्रिड। इंटरव्यू पे नहीं जाएगा बिफोर द मैच, ड्यूरिंग द मैच एंड आफ्टर द मैच। आई थिंक द गाय इज ऑन अ स्ट्राइक। और रियल मैड्रिड का ऑफिशियल्स की तरफ से ये रिपोर्ट भी आया है कि दे विल नॉट अलाउ जॉर्ज मोरिन्हो टू एंटर सैंटियागो बर्नाब्यू, क्योंकि ऐसा रिपोर्ट्स आ रहा है कि जो मोरिन्हो ने कमेंट्स दिया ना आफ्टर द इवेंटफुल नाइट विद क्रिस्टियानी, विनीसियस जूनियर एंड एम्बापे, द कमेंट fueled their anger, something like that. I don't know what's gonna happen, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। चलो देखते हैं क्या होने वाला है। तो इफ वी गो डाउन टू दैट, इफ वी कंटिन्यू विद दैट क्रिस्टियानी थिंग भाई, यूएफए ने बैन कर दिया है क्रिस्टियानी को टू ज्वाइन देयर सेकेंड लेग मैच अगेंस्ट रियल मैड्रिड। यूएफए ने बैन कर दिया है, पर
बेनफिका का प्रेसिडेंट उसने बोला भाई हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्रिस्टियानी तू जाओ बर्नाब्यू पे खेल के आओ, ऐसा ही तू मेरा लौंडा है, तू जाके खेल के आओ भाई। अब डॉन फ्लोरेंटिनो पेरेस को कुछ ही हैज अ चैलेंजर नाउ, उसके पास एक चैलेंजर आया है, डॉन रियो कोस्टा। बहुत ही खतरनाक डॉन है भाई। रियो कोस्टा ने ये भी इंक्लूड किया है कि यूएफए शुड चेक कौन फेडरिको वेलवर्दे और कौन एडुआर्डो कामाविंगा को चेक करना चाहिए, क्योंकि इन द फर्स्ट लेग दे कमिटेड सम फॉल बाय। देखो I don't know whether you guys will trust me or not, पर ये बात you will see if you guys watch the video, you guys will understand, क्योंकि फेडरिको वेलवर्दे ने एक बंदा को जो बेनिफिका का प्लेयर है उसको एक पंच दिया था चेहरा पे, डायरेक्ट मुक्का मारा था। I might be a mistake, but that was a punch, a solid punch. I think अब येलो कार्ड was deserved by, बुक होना चाहिए था, और that एडुआर्डो कामाविंगा फाउल, that should have also been a yellow card minimum। तो I don't know, देखेंगे क्या होने वाला है, पर it's unlikely that the UEFA will check it। तो ऐसी बात आ रहा है। पर if we talk about Prestiani, भाई प्रेस्टियानी अब मैड्रिड पहुंच चुका है और खेल भी सकता है, ऐसा न्यूज आ रहा है। The guy has already landed in Spain। और प्रेस्टियानी का एजेंट से ये भी सुन लो, प्रेस्टियानी एजेंट, एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज एन एजेंट। तो उसने ये बोला है कि they have already filed or they are filing a case against कौन, विनीसियस जूनियर और एम्बापे। कि एम्बापे ने भी कुछ आई थिंक रेशियल स्लर बोला था प्रेस्टियानी को, और विनीसियस जूनियर भी आई डोंट नो, आई थिंक बिकॉज ही इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड और समथिंग एल्स, दैट माइट बी द रीजन। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, बट आई सीरियसली डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। अभी ये फुटबॉल मैच चल रहा है, इज दिस अ फुटबॉल टॉपिक? आर वी डिस्कसिंग अबाउट द फुटबॉल और आर वी डिस्कसिंग अबाउट सम पॉलिटिक्स और सम हॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड स्टार न्यूज? दिस इज रियली स्ट्रेंज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।